गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम कैश फ्लो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर ले। गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ABC लिमिटेड एंड रेलेवेंट ऑफ बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सेल्स है, इंटरिम डिविडेंड है, स्टॉक एडजस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर में परचेज, वेजेज एंड सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रीशिएशन। ये P&L दिया है पूरा, और इसके बाद इन्होंने नीचे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कैश फ्लो बनाने के लिए। जब हमें बैलेंस शीट नहीं दी है, तो बैलेंस शीट जब नहीं दी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीट नहीं बना सकते। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालिए यूजिंग बोथ मेथड। तो ये क्वेश्चन अच्छा कह लेंगे, हमें दोनों मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब हमें एक P&L दिया है और उससे हमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है। तो इसको करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। कौन सी कंपनी है नहीं पता है? नहीं, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसके नीचे एक आप बना लें वर्किंग नोट। ये हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो वर्किंग नोट हमारा एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट कितना है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्वेश्चन में देखो ये लिखा है कितना है, 50,000 है, और बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना है, 30 है। ओपनिंग बैलेंस 50 था, क्लोजिंग बैलेंस 30 है। तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए 50, क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए 30। ठीक है, अब हम बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ दिया है एक एक करके करते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है डेप्रीशिएशन कितना है, 100। कहाँ लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ही देखिए गौर से, ऊपर इसके ऊपर लिखा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, 60। अब और नीचे आइए, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है, 200। ठीक है, और नीचे आइए, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना है, 200।
ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कितना है? 330 इंक्लूडिंग टैक्स आएगा ना, तो प्रपोज डिविडेंड है हमारा 330। ठीक है जी। चलिए इनकम में ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो वो हमारी इनकम है। वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है। चलिए अब आप इसका टोटल कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 2, 4, 5, 60, 590, 590 एंड 890, 920। Am I correct? एक बार फिर से कर लें। कितना होता है? 870, 920 होगा। देखो जरा, 2, 4, 920 हो रहा है। तो यहाँ बैलेंस आ रहा है 770। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया आपका 770। एड करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल कितने हुए हैं? 250 से 400, तो ट्रेड रिसीवेबल 150। इन्वेंट्रीज 20, ट्रेड पेबल हमारे बड़े हैं, कितने से? 20 से। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेज 10 से बढ़ी हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 10 से बढ़ गए। इसके बाद एडवांस टैक्स और टैक्स प्रोविज़न। चलिए एक तरह से इसके लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उससे आपको समझ आएगा। ये एक बनाऊंगा मैं एडवांस टैक्स अकाउंट, और एक बनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का? टैक्स प्रोविजन 180 एंड 200, तो यहाँ पर 180 है और यहाँ 200 है। और एडवांस टैक्स का 180 एंड 195। ठीक है जी। प्रोविजन मेड कितना किया हमने? 200। ये जो 180 है
ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स में। तो ये टैली हो गया। यहाँ बैलेंस आएगा कितना, 195 का। ये क्या कहलाएगा हमारा, टैक्स पेड। तो ये जो टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पेड, ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। चलिए ट्रीटमेंट कर दें इसका, टोटल कितना हो रहा है। इसका टोटल करने पे ये आता है 810, और इसका टोटल है 170, तो माइनस करके ये बचेगा 640। तो ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको करने पे ये 445 आएगा। दिस विल बी कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ हमारे थोड़े वर्किंग नोट्स आएंगे, छोटे छोटे से वर्किंग नोट्स आएंगे। चलिए, जैसे कि एक वर्किंग नोट आएगा ट्रेड रिसीवेबल का, एक वर्किंग नोट आएगा ट्रेड पेबल का, और फिर बाकी के डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इसमें से करते हैं पेड टू सप्लायर, पेड फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है जी। सारे एडजस्टमेंट करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनकम टैक्स पेड, वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 195। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डन। चलिए, अब पहले हम देखें सेल हमारी कितनी है, 4150। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 250 का, क्लोजिंग बैलेंस है 400 का, सेल हो रखी है हाउ मच, 4150। तो यह आ जाएगा 4400, 4400, बैलेंसिंग फिगर 4000। ये क्या कहलाएगा हमारा, रिसीप्ट।
तो 4,000 से कस्टमर से हमने रिसीव किया, ये कंफर्म हो गया। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि हमने ट्रेड पेबल को कितना पे किया है। ठीक है, चलिए। तो एक अकाउंट जरा स्टॉक अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट भी बना लें। ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 180, क्लोजिंग है हमारा 200 का। क्वेश्चन में दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दी हुई है कितनी। अच्छा, कोई ज़रूरत क्या है, परचेजेज हमें दे रखी तो हम क्यों बना रहे हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परचेज नहीं दी होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता, तो हम पहले स्टॉक अकाउंट बनाते और उससे बना लेते। चलिए, ओपनिंग बैलेंस ट्रेड पेबल का दे रखा है 230 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 250। परचेज क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, परचेज है 2400 की। तो इसका मतलब है ये हमारी क्या है, ये पेमेंट है। तो पेमेंट हो गई हमारी 2380। अब हम खर्चे की बात करें। वेजेज एंड सैलरीज हमारी 800 रुपये की है। तो वेजेज एंड सैलरीज हैं हमारे 800 रुपये के। इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पेपर हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करें। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50, तो यह है 790। तो वेजेस जो पेड हुई हैं ये 790 की पे। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस हमारे हैं 200 के। इसमें आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करें, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करें। कितने हैं 10 और 20। तो ये आया हमारा अदर एक्सपेंसेस 190 के। ठीक है, इसका करें बैलेंस 4000, इसमें से तीनों ये माइनस कर दें तो 90 90 2380 3100 640 445। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा कि आपका ये क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कंपेटिवली इजी होती है अगर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो जब भी कभी बैलेंस शीट दी हो तो आप इनडायरेक्ट मेथड लगाएं, और इन्फॉर्मेशन दी हो सारी तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। थैंक यू।